अब इस शरीर का भी आखिरी समय आ गया है। मैं जिस चीज की तलाश में सदियों से भटक रही हूँ, वो मुझे अब तक नहीं मिली। अब मुझे इस शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर से अपनी तलाश जारी रखनी होगी। बधाई हो सरपंच जी, बेटी हुई है। तू भगवान की इतनी पूजा करता है ना, तो तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अब मुझे नए शरीर की तलाश में ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। देखा सरपंच जी, मैंने भविष्यवाणी की थी ना कि हम दोनों के घर में एक ही समय पर किलकारियां गूंजेगी। देखो वही हुआ। कल रात मेरे घर बेटी का जन्म हुआ और आपके यहाँ बेटी हुई या फिर बेटा। मैं आपको क्या बताऊं, कल रात मेरे घर किसका जन्म हुआ है। अरे उसके जन्म पर मैं खुशी मनाऊं या फिर मातम मनाऊं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सब कुशल मंगल तो है ना? अब मैं आपसे क्या कहूं पंडित जी, भीतर चलकर खुद ही अपनी आंखों से देख लो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। जन्म के बखत मेरी बेटी के सिर पर सींग नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद उसके सिर पर ये सींग निकल आई। अच्छा, तो आप इसी वजह से परेशान हैं। आपने सही कहा। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। अभी तो आपकी बेटी के सिर में जो सींग है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तब उसके सिर पर उगे सींग को काट कर अलग किया जा सकता है। वैद्य ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन तब तक न जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। आप चिंता ना करिए सरपंच जी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम दोनों भी हमारे साथ खेलोगे क्या? नहीं नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। कहीं तुम्हारे सींग से हमें चोट लग गई तो? तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम में से किसी को भी मेरे सींग से चोट ना लगे। नहीं नहीं, हमें तो तुम्हारे सींग से डर लगता है। तू क्यों रो रही है? मैं हूँ ना तेरी सबसे अच्छी सहेली, मुझे तेरे सींगों से डर नहीं लगता। मुझे पीछे से धक्का किसने दिया? भूत भूत भूत! इन दोनों को भूत कहाँ दिख गया? राम राम सरपंच साहेब। अरे पंडित जी, आप अचानक आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? आप भूल गए क्या सरपंच जी? आज के दिन तो हम दोनों की बेटियों का जन्म हुआ था। आज पूरे 10 साल की हो गई है हमारी बिटिया। मैं अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। आपको उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। आपको देखकर लगता नहीं कि आपको अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी है। मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी तो बहुत है, लेकिन मैं आपकी परेशानी की वजह समझ गया। अब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके सर का सींग काटा जा सकता है। अगर ऐसी बात है तब तो मैं अभी जाकर गोविंद बढ़ई को बुला लाता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी को तो देखूं, वो कहाँ है। वो होगी कहाँ? जरूर मेरी बेटी के साथ पीपल के पेड़ के नीचे खेल रही होगी। एक वही तो है जो उसके सींगों से नहीं डरती और उसकी इकलौती सहेली भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी। आपकी बेटी के अलावा सभी बच्चे मेरी बेटी से दूर भागते हैं। भगवान करे मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ ही हो, कहीं और न गई हो। आपके कहने का मतलब मैं समझा नहीं सरपंच जी। कुछ नहीं पंडित जी, अब मैं अपनी बेटी को लाने जा रहा हूँ। और बढ़ई को भी। काका, खुशी कहाँ है? वो अब तक मेरे साथ खेलने नहीं आई। खुशी तो घर पर नहीं है। मैं समझ रहा था वो तेरे साथ खेल रही होगी, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए तेरे पास आया हूँ। काका, मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ।
वो यहाँ नहीं आई। इसका मतलब वो इस बार भी अपने जन्मदिन पर वहीं गई है। वो कहाँ गई काका? वो कहीं नहीं गई बेटी, तू अपने घर आता हूँ। ठीक है काका। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती थी कि जब तुम मुझे पहली बार देखोगी तो डर जाओगी, इसलिए मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। तुम कौन हो और यहाँ कब आई? और वो बूढ़ी दादी कहाँ चली गई? मेरा नाम रानी है। बूढ़ी दादी यहाँ से चली गई है। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी सहेली बन सकूं। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तुम्हें मेरे सींग से डर नहीं लगता क्या? मुझे तुम्हारे सींग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे सींग तो बहुत अच्छे हैं। मेरी तो पहले से एक सहेली है, लेकिन तुम भी मेरी सहेली बन जाओ। मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?